नमस्कार दोस्तों। आज सुबह का द हिंदू न्यूज़पेपर का फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करते हैं, जिसका टाइटल है रिव्यूइंग रेमिशन। अब ये एडिटोरियल बात कर रहा है आज कि कैसे जो गैंगरेप हुआ था एक लेडी के साथ में 2002 के दौरान, जो एंटी मुस्लिम राइट्स जो दंगे चल रहे थे गुजरात में। तो ये बता रहा है रिव्यूइंग रेमिशन। देखो, रेमिशन होता है सजा माफ़ी, और रिव्यू करना फिर से उस पर विचार करना, पुनर्विचार करना या समीक्षा करना। तो जो ये बात कर रहा है कि जो कॉन्विक्ट्स थे, जो अपराधी थे उस टाइम के, जो गैंगरेप हुआ था और जो दंगे कर रहे थे, उनको कैसे सजा माफ़ी जो दी गई है उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए, उस पर ख्याल करना चाहिए। रेमिशन देखो होता है सज़ा में जो छूट दी जाती है टाइम पीरियड की। जैसे किसी की सज़ा 10 साल की है और उसने कुछ समय 4 साल या 6 साल कुछ अच्छे बिहेवियर के साथ बिताए हैं, तो कुछ उसको राहत मिलती है। 2 साल या 3 साल जैसे उसकी सज़ा कम कर दी जाती है, तो टाइम पीरियड में जो छूट मिलती है उसको कहते हैं रेमिशन। अब इसका टाइटल पैराग्राफ देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट SC शुड ले डाउन नॉर्म्स फॉर रिलीज ऑफ कॉन्विक्ट्स ऑन रेमिशन। अब ये बता रहा है, देखो ये हेडिंग्स जो होती हैं स्पेस कम होने की वजह से इनको क्या है शॉर्ट में लिख दिया जाता है। अब SC का मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, और देखो सुप्रीम कोर्ट के आगे जितनी भी सरकारी संस्था होती हैं वहाँ पर दा का यूज़ करते हैं। तो ये स्पेस कम होने की वजह से यहाँ पर आर्टिकल दा को ओमिट कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट को भी शॉर्ट में लिखा गया है SC। तो ये कह रहा है जो सुप्रीम कोर्ट है उसको शुड ले डाउन करना चाहिए। ले डाउन का मतलब होता है इस्टेब्लिश करना चाहिए, स्पेसिफाई करना चाहिए। क्या बताना चाहिए? जो नॉर्म्स के बारे में, जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स होता है, नियमों हैं फॉर के लिए, रिलीज के लिए, रिहाई के लिए। ऑफ की है जो कन्विक्ट्स अपराधियों की जो रिहाई है, ऑन पर जो है किस पर, रेमिशन पर, जो उसमें सज़ा माफ़ी में जो छूट दी गई है उस पर, तो उनकी जो सज़ा कम कर दी गई है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट को स्पेसिफाई करना चाहिए। ले डाउन का मतलब होता है इस्टेब्लिश करते हैं, और एक किसी बात को स्पेसिफाई करते हैं, किसी बात को बताना चाहिए। तो यही कह रहा है कि जो कैसे उनको सज़ा माफ़ी दी गई है, उनकी जो प्रेजेंट टर्म को कैसे कम किया गया है, ये बात सुप्रीम कोर्ट को बतानी चाहिए। चलो अब इस टाइटल को यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, आपकी जो रेड कलर में जो सब्जेक्ट है और जो आपके ब्लू हैं वो सारे क्या हैं, वर्ब है। एक सेंटेंस की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो ये एक्सरसाइज आपको मैंडेटरी है। ये करोगे तो इससे आपकी इंग्लिश में बूस्ट मिलेगा। ठीक है, चलो अब एक कहानी की तरह से इस आर्टिकल को पढ़ने की कोशिश करते हैं, और सब्जेक्ट और वर्ब को आप भी पकड़ते आना साथ साथ। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है, पब्लिक स्पिरिटेड एक्टिविस्ट हैव डन वेल टू चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट द प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ 11 convicts who were serving life term for the gang rape of a woman and the murder of at least 7 people during the 2002 anti-Muslim pogrom in गुजरात। अब देखो ये पब्लिक स्पिरिटेड क्या होता है? स्पिरिट होता है जिसमें बहुत ज़्यादा जोश हो, इंथ्यूजियाज्म, झील, उत्साह, और कैसा, पब्लिक के लिए। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? जो सामाजिक सोशली एक्टिविस्ट, जो कार्यकर्ता हैं, सामाजिक एक्टिविस्ट हैं, जिसके लिए पब्लिक में यानी समाज की भलाई के लिए बहुत ज़्यादा जोश है। ऐसे कार्यकर्ताओं ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हैव कर चुके हैं ये डन वेल, यानी इन्होंने ठीक से किया है। क्या किया है? चैलेंज किया है, चुनौती की है। कहाँ पर की है ये चुनौती? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने चुनौती की है जो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने। और क्यों किया ये? क्या जो प्री मैच्योर, जो टाइम से पहले ही जो रिहाई है 11 कॉन्विक्ट्स अपराधियों की,
जिन्होंने जो अपराधी क्यों कौन से अपराधी थे, जो हु वर सर्विंग कर रहे थे, जो काट रहे थे उम्र कैद की सजा। लाइफ टर्म होता है जो उम्र कैद दी जाती है उसको कहते हैं लाइफ टर्म, आजीवन कारावास। फॉर के लिए किसके लिए ये काट रहे थे आजीवन कारावास, के जो गैंग रेप हुआ था एक महिला का, और इन्होंने मर्डर मौत की थी, हत्याएं की थी एटलीस्ट 7 लोगों की। और ये हत्याएं कब की थी, 2002 के दौरान जब एंटी मुस्लिम नरसंहार हुआ था गुजरात में। 2002 के दौरान वहाँ पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर कुछ दंगे हुए थे गुजरात में, तो यहाँ पर इन लोगों ने 7 लोगों की हत्या कर दी थी और एक महिला का रेप किया था। तो इसमें ये अपनी सज़ा काट रहे थे। तो इसमें क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो कुछ छूट दी है इनकी सज़ा माफ़ी में, समय से पहले इनकी जो रिहाई हो गई है, उसमें सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में जाके। अब देखो एक्टिविस्ट यहाँ पर आपका क्या है, ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब क्या है, हैव डन वेल। ठीक है। अब दूसरी आपका जो सब्जेक्ट है जो हु है, इसकी वर्ब क्या है आपकी, वर है। ठीक है। अब ये कह रहे हैं आगे, बिल्किस बानो द सर्वाइवर हैज नॉट मूव्ड द कोर्ट सो फार what it is clear that the controversial order of Gujarat government granting remission to convicts should be subject to judicial review। अब ये कह रहा है जो बिल्किस बानो नाम की लेडी है उसके बारे में बता रहा है, जो सर्वाइवर हैं, ये देखो कोमा से कोमा लगा के ये बता रहा है, जो सर्वाइवर हैं जिन्होंने सर्वाइव किया था, जो सर्वाइव कर रही हैं। अब हैज नॉट मूव्ड यानी इन्होंने मूव नहीं किया है, कहाँ पर मूव नहीं किया है, कहाँ पर नहीं गई है, कोर्ट में, न्यायालयों में इन्होंने नहीं अपना केस को अर्जी दी है, अपनी जो न्यायालय में नहीं गई है। सो फार अभी तक ये लेडी जो है न्यायालय में नहीं गई है। बट लेकिन इट इज क्लियर, यह स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है इस बात से कि अभी तक ये न्यायालय नहीं गई है कि जो कंट्रोवर्शियल जो विवादास्पद जो ऑर्डर है गुजरात सरकार का, जो विवादों से भरा हुआ जो ऑर्डर है, जो आदेश है गुजरात सरकार का, ये ग्रांट करता है, छूट देता है सजा माफ़ी के लिए, किसको, कॉन्विक्ट्स को, अपराधी को। और इस ऑर्डर को, आदेश को शुड भी सब्जेक्ट टू होना चाहिए, अधीन होना चाहिए, किसके अधीन होना चाहिए, न्यायिक समीक्षा के अधीन होना चाहिए, न्यायिक समीक्षा से जुड़ा हुआ होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। सब्जेक्ट टू होता है किसी चीज़ के अधीन होना, किसी से रिलेटेड होना। तो यहाँ पर ये ऑर्डर है, इसकी वर्ब क्या है आपकी, ये शुड बी। अब देखो ये ऑर्डर है, इसका जो है ग्रांटिंग रेमिशन, यहाँ पर ये आपका क्या है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो इसका जो सब्जेक्ट है ये ऑर्डर। तो ये ऑर्डर किसका है, गुजरात गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था सजा माफ़ी में छूट देने का अपराधियों को, कॉन्विक्ट्स को। तो ये ऑर्डर, इसमें न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए, इस पर जुडिशियल रिव्यू लेना चाहिए, ये बात कर रहा है यहाँ पर। अब देखो ये कह रहा है दैट दोज फाउंड गिल्टी ऑफ मल्टीपल मर्डर्स इंक्लूडिंग दैट of a 3-year-old child and a gang rape were found suitable candidate for premature release is unacceptable। अब ये बता रहा है आपका कि दैट दो, जब भी देखो दैट और दो दोनों सेंटेंस में एक साथ आते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है कि ये बात के, कौन सी बात के, कि दोज जो फाउंड पाए गए थे, जो लोग गिल्टी अपराधी पाए गए थे बहुत सारे हत्याओं के लिए, ऑफ मल्टीपल मर्डर्स के लिए, बहुत सारी हत्याओं के लिए इन लोगों को गिल्टी पाया गया था। इसमें शामिल करता है, इंक्लूडिंग करते हुए कि एक 3 साल के बच्चे को और एक गैंग रेप, एक जो रेप हुआ था और एक 3 साल का बच्चा भी इसमें शामिल था। इन्होंने जो बहुत सारे लोगों की जो हत्या की थी उसमें। अब ये कह रहा है कि जो वर फाउंड सुइटेबल कैंडिडेट थे, ये कैसे थे, सुइटेबल कैंडिडेट फॉर के लिए समय से पहले जो रिहाई हुई है इसके लिए इन्हें सुइटेबल कैंडिडेट पाया गया था, जो बात यह बिल्कुल अनअक्सेप्टेबल है। अब ये कह रहा है अस्वीकार करने वाली ये बात है कि इन्होंने जो मर्डर किया है और रेप किया है तो ये प्रीमैच्योर यानी समय से पहले रिहाई के लिए
सुइटेबल नहीं है, ये बात कह रहा है यहाँ पर आर्टिकल। अब even otherwise there are specific legal grounds to question the government decision। even भले ही अदरवाइज अन्यथा भले ही और बात ये हो कि जो दूसरे जो अन्य जो स्पेसिफिक जो कानूनी जो तौर पर जो है किसके लिए जो क्वेश्चन है जो सवाल हैं गवर्नमेंट के डिसीजन के लिए, वो क्या है कि जो रेमिशन है वॉज बेस्ड ऑन a direction from a two judge bench of Supreme Court on a petition by one of the convicts। जो सजा माफी थी जो आधारित थी किस पर आधारित थी, एक दिशा निर्देश पर, एक डायरेक्शन पर। और वो डायरेक्शन देखो कहाँ से आई थी, एक डायरेक्शन आई थी ये दो जजों की जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी वहाँ से ये डायरेक्शन आई थी। अब ये डायरेक्शन कब आई थी और क्यों आई थी, ऑन पर जो ऑन पर किस पर, एक पेटिशन एक याचिका थी जो किसके द्वारा दी गई थी, जो अपराधियों में से एक के द्वारा वन के द्वारा दी गई थी, जो हैं अपराधी उनमें से किसी एक ने क्या दिया था, एक याचिका दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट की वहाँ पर एक बेंच बैठा दी गई, तो उसके दिशा निर्देश में ये जो सजा माफी है उस पर आधारित थी। अब देखो इस पर क्या क्वेश्चन उठते हैं, द क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड वॉज, जो क्वेश्चन थे कौन से क्वेश्चन, जो टू बी डिसाइडेड इनको डिसाइड किया गया था कि वेदर के हाँ के ना के जो गुजरात गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट वॉज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर कंसिडरिंग देयर प्ली फॉर रेमिशन। अब ये कह रहा है कि जो क्वेश्चन है ये डिसाइड किए गए थे कि गुजरात सरकार और महाराष्ट्र सरकार ये उपयुक्त सरकार हैं, एप्रोप्रिएट हैं किसके लिए, कंसीडर करने के लिए, विचार करने के लिए उसकी जो याचिका दी गई थी राहत के लिए, सजा माफ़ी की जो याचिका दी गई है उसके लिए ये गुजरात सरकार और जो है महाराष्ट्र सरकार जो एप्रोप्रिएट थी, उपयुक्त थी। इस पर ये हाँ के ना, इस पर ये सवाल कर रहा है। अब ये कह रहा है द कोर्ट रूल्ड दैट द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात वेयर द क्राइम अकर्ड should consider the matter and not Maharashtra, the state to which the trial was transferred by the Supreme Court to ensure impartial trial। अब देखो ये बता रहा है कि जो कोर्ट ने जो फैसला दिया था, क्या फैसला दिया था, रूल होता है फैसला देना, क्या फैसला दिया था कि जो स्टेट हैं जो राज्य सरकार हैं गुजरात की जो राज्य सरकार है जहाँ पर क्राइम घटित हुआ था, अकर्ड होना, घटित होना किसी चीज़ का, इसको शुड कंसीडर करना चाहिए मामले को। तो यही कह रहा है कि जो जहाँ पर क्राइम घटित हुआ था वहाँ पर गुजरात सरकार को कंसीडर करना चाहिए मामले को, ना कि महाराष्ट्र सरकार को। तो जो मामला हुआ है उस पर गुजरात सरकार, गुजरात में हुआ है तो गुजरात सरकार कंसीडर करे, गुजरात सरकार उस पर कोई फैसला देगी, ना कि महाराष्ट्र। अब ये महाराष्ट्र के बारे में बता रहा है, महाराष्ट्र कौन सी वाली स्टेट है, द स्टेट है जिसमें टू विच, जिसके लिए ट्रायल जो था वो ट्रांसफ़र किया गया था, जो कार्रवाई जो ट्रायल जो चल रहा था कोर्ट में उसको केस को वहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया था वाई के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए एक इम्पार्शियल ट्रायल होगा कि एक निष्पक्ष इसमें जो कार्रवाई होगी। अभी ऐसा लगा था सुप्रीम कोर्ट को कि अगर गुजरात का जो दंगा हुआ है उसमें जो गुजरात में ही अगर ये इसका कोर्ट केस चलेगा तो हो सकता है कि गुजरात के लोगों में के हित में कुछ चला जाए, तो इसके लिए उन्होंने ये इसको महाराष्ट्र सरकार को ट्रांसफ़र कर दिया था। अब इस पर हक महाराष्ट्र सरकार का नहीं है, ये फैसला गुजरात सरकार का ही है, गुजरात सरकार को ही इस पर विचार करना चाहिए कि ये छूट जो रेमिशन है इनको देनी चाहिए कि नहीं, कितनी सही है कितनी गलत है। अब ये कह रहा है वाइल पासिंग दिस ऑर्डर द बेंच ऑल्सो सेड द रेमिशन शुड बी कंसिडर्ड अंडर अ पॉलिसी फ्रेम्ड इन जुलाई 92। अब ये कह रहा है जो ऑर्डर पास किया गया था, वाइल पासिंग करते हुए इस ऑर्डर को, इस आदेश को पास करते हुए बेंच ने यह भी कहा है कि जो रेमिशन जो या छूट दी गई है सजा माफ़ी में उसको कंसीडर किया जाना चाहिए किसके अंतर्गत,
एक नीति जो है फ्रेम्ड की गई थी जुलाई 1992 में। तो 1992 में जो पॉलिसी जो बनाई गई थी उसके अंतर्गत इस सजा माफी को कंसीडर करना चाहिए। अब क्यों कह रहा है? क्योंकि एज दैट वॉज प्रीवेलिंग पॉलिसी ऑन द डेट ऑफ देयर 2008 कन्विक्शन। अब ये कह रहा है क्यों कंसीडर करना चाहिए 1992 की पॉलिसी के, क्योंकि ये वॉज प्रीवेलिंग थी, प्रचलन में थी ये वाली पॉलिसी उस डेट को 2008 की उस डेट को जब दोष सिद्धि हुई थी। उस 2008 में इन पर दोष सिद्धि हो गई थी, कन्विक्शन हो गया था, इनको अपराध सिद्ध हो गया था, प्रूव हो गया था। तो उस डेट में ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा प्रीवेलिंग प्रचलन में थी, डोमिनेंस में थी, इसका प्रभुत्व बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से 1992 की पॉलिसी के अंतर्गत ही इनकी जो रेमिशन है, सजा माफी कंसीडर करना चाहिए। अब ये देखो बता रहा है कि दिस मीन्ट दैट द बार ऑन ग्रांटिंग रेमिशन टू दोज कन्विक्टेड फॉर मर्डर एंड रेप फाउंड इन करेंट पॉलिसी विल नॉट अप्लाई टू दीज कन्विक्ट्स। इसका मतलब होता था, क्या मतलब हुआ है? दिस मीन्ट, इसका मतलब क्या निकलता था कि दैट जो बार होती है, रोक, रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध, ऑन पर देने पर, ग्रांटिंग देने पर, रेमिशन सजा माफी देने पर जो रोक थी किसके लिए थी? दोज कन्विक्टेड, जो कन्विक्टेड अपराधी थे मर्डर और रेप के लिए। तो इस पॉलिसी में ये बात थी कि ये इनको छूट नहीं दी जाएगी जो अपराधी हैं मर्डर के और रेप के। और ये रोक फाउंड पाई गई थी करेंट पॉलिसी में। करेंट पॉलिसी जो चल रही थी उस पॉलिसी में ये बात लिखी हुई थी कि ये बात उन लोगों पर विल नॉट अप्लाई होगी जो कन्विक्ट्स हैं, जो अपराधी होंगे, उन लोगों पर ये मर्डर और रेप के, उन पर ये बात अप्लाई नहीं होगी। चलो आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं।